कि नीतीश कुमार जी का जो काम है, उनका जो विचार है, उनका जो व्यवहार है, वो किसी का कर्जा रखते नहीं हैं, सुबुद के साथ लौटाते हैं। उसी प्रकार से जितना दिन भाजपा ने उनको समर्थन किया, मदद किया, पूरा सुबुद दर सूद के साथ उन्होंने लौटा दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक से जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जब पहुंचे तो यहां पर जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, इसके अलावा मंत्री सुनील कुमार, ये सभी मौजूद थे। बड़ी संख्या में जो यहाँ लोग उपस्थित होते हैं प्रतिदिन, और जन सुनवाई कार्यक्रम होता है। लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं, उसका तुरंत समाधान किया जाता है। ये कई सालों से जेडीयू में मंत्रियों के द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम किया जाता है और नीतीश कुमार का ही निर्देश था। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय से ही काम चल रहा है। नीतीश कुमार जब पहुंचे थे, उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, कार्यालय में सब जगह घूम रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे, विजय चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद थे। उन सभी के साथ नीतीश कुमार ने अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचकर यहाँ का निरीक्षण किया है। देख रहे हैं सब कुछ कितना बेहतर हो गया है, बिहार में बहुत काम कराया गया है, इन बातों को भी उन्होंने दोहराया है। लेकिन अब हम अगर बात करेंगे नेताओं ने क्या कहा है। श्रवण कुमार जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जो बिलौटी गांव में घटना हुई है उसका निष्पक्ष जांच चल रहा है। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो कल ही आरा के बिलौटी गांव पहुंचे थे, भरत तिवारी के घर पहुंचे थे, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी है अपनी ओर से। लेकिन अब उनके द्वारा दिया गया बयान उनका निजी बयान है। श्रवण कुमार कह रहे हैं वो पार्टी का बयान नहीं है, वो निजी बयान है। इसके अलावा नीतीश कुमार तो निरीक्षण कर ही रहे हैं। नीतीश कुमार गार्जियन हैं, वो काम कर रहे हैं। जहां तक बात रही बांकीपुर चुनाव की, तो वहां पर एनडीए की जीत होनी है, ये भी दावा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अचानक आप पहुंचे, देख रहे हैं सब कुछ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश से ही ये कार्यक्रम चल रहा है और समय समय पर इस कार्यक्रम की गति को, इस कार्यक्रम में क्या हो रहा है, हमारे मिनिस्टर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये समय समय पर चेकिंग करते रहते हैं। तो हम लोग का भी हौसला बुलंद होता है। इसलिए अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उनके द्वारा दिए गए निर्देश का हम लोग अच्छा सा पालन कर रहे हैं। और जो भी हमारे कार्यकर्ता राज्यभर से समस्या को लेके आते हैं, उनके लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हैं, और जब बात होती है तो उनके समस्या का हल भी निकल जाता है। सर, एक सवाल है, बांकीपुर चुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रशांत किशोर भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी में, घोषणा हो गई। देखिए, जब चुनाव होगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, लड़ेंगे लोग। लेकिन ताल बहुत पहले से वो ठोक रहे हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले भी ताल ठोकते थे। अब बाई इलेक्शन है तो उसकी भी भूमिका बना रहे हैं। और विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिहार में उनको बोनी ने तक नहीं हुआ। तो और जब बिहार की जनता जानती है कि ये चुनाव जो बाई इलेक्शन है, ये सरकार के कामों के ऊपर चुनाव होता है, और 20 साल नीतीश कुमार जी के शासन और फिर इधर माननीय सम्राट चौधरी जी का शासन में जो काम हुआ है, बिहार में काम हुआ है, इस क्षेत्र में काम हुआ है, पटना के पावन धरती पर सब काम के समीक्षा करते हैं। ये 20 साल और सम्राट चौधरी जी के शासन में और नीतीश कुमार जी के शासन में कोई घर नहीं बचा है, कोई बिरादरी नहीं बची है, कोई मजहब नहीं बचा है, कोई टोला नहीं बचा है, कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां हम लोगों ने काम नहीं किया है। सबका काम किया है, सबका विश्वास जीता है, और जो चुनाव होने वाला है बाई इलेक्शन, वो भी हम लोग हंसते हंसते जीतेंगे, और यहाँ के क्षेत्र की जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, से ये सब है, वो सब प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रही है पार्टी। कैसा है गठबंधन होगा, महागठबंधन? लोढ़ा से खरियान नहीं भरता है। जब जनरल चुनाव में किसी को 2 गो, किसी को 1 गो, किसी को 5 गो जब बिहार की जनता ने दिया, तो ये मिल के हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। बिहार की जनता मालिक है और इस क्षेत्र की जनता मालिक है।
जनता तय करेगी। ये नाम और गठबंधन करने से कुछ फायदा इनको होने वाला लेकिन नहीं। सर एक सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट दिया था, बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटा दिया, अब मौका है बीजेपी को सबक सिखाने का। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। देखिए, वो तो तरह तरह की बात बोलेंगे और उतनी बात का जवाब हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया ये सही था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो चुनाव हुए उसमें बड़ी बहुमत एनडीए को मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ही सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा को समर्थन किया नीतीश कुमार जी। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो काम है, उनका जो विचार है, उनका जो व्यवहार है, वो किसी का कर्जा रखते नहीं है, सुबुद के साथ लौटाते हैं। उसी प्रकार से जितना दिन भाजपा ने उनको समर्थन किया, मदद किया, पूरा सूद दर सूद के साथ उन्होंने लौटा दिया। भारत की सबसे पहली बार वो अशोक चौधरी वहां गए, उन्होंने सरकार पर भी सवाल खड़े किए और ये भी वो कह रहे हैं कि उनके परिजनों ने ये बताया कि वो बंदूक था वो नकली था। अब नकली था कि असली था, और जो लोग गए हैं वो नकली कह रहे हैं या असली कह रहे हैं, उनसे पूछिए। मैं इतनी बात मैं कह सकता हूं कि बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो भी घटना हुआ है उस पर पूरी तरह से तत्काल संज्ञान लिया और जुडिशियल जांच कराने का आदेश दिया और इम्प्लीमेंट भी किया। और जो हमारे हाई कोर्ट के जो हमारे रिटायर्ड जज हैं वो जा करके वहां पर जांच भी कर रहे हैं। तो जांच होने दीजिए, जांच के बाद फलाफल जब आएगा तो दोषी एक भी बचने वाला नहीं है। चाहे दोषी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कोई बचने वाला नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए। और प्रेस और मीडिया के भी भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो सरकार का निर्णय है उस निर्णय को आने दीजिए और जब निर्णय आ जाएगा तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि दोषी कौन है और दोषी के खिलाफ सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रही है कि नहीं। उनकी निजी राय हो सकती है, हमारी पार्टी की राय नहीं है, सरकार की राय नहीं है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको समझ बूझ करके बातचीत करना चाहिए या समझ बूझ के बातचीत रखना चाहिए। तो क्या कुछ कहा है मंत्री श्रवण कुमार ने, हमने आपको सुनवाया है। बेचैनी किस बात की है, बौखलाहट किस बात की है प्रशांत किशोर की। सभी लोग एक साथ भी हो जाएंगे, महागठबंधन को भी कर रहे हैं, तब भी एनडीए की जीत होनी है। श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है। वहीं अशोक चौधरी के उस बयान को उनका निजी बयान बताया है, वो पार्टी का बयान नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।